हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट। मैथ पॉइंट में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूं। हम लोग जो है फिजिक्स का दूसरा चैप्टर चालू किए हैं, गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन। समतल पृष्ठ पर प्रकाश का परावर्तन इसका पहले वाला चैप्टर था, उसी में ये चैप्टर है। मतलब चैप्टर चेंज कर दिया, लेकिन इस समय तो न्यू सेक्शन में चैप्टर एक ही में दे रहा है। तो इस समय हम लोग कल कौन कौन से हेडिंग्स पढ़ना था उन सब के बारे में इंट्रोडक्शन में डाल दिए हैं। अब वो एक एक हेडिंग को हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे। इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़े थे, गोलीय दर्पण के बारे में समझे थे, लेकिन उसके अंदर तक नहीं गए थे। ठीक है, तो गोलीय दर्पण जो है इसमें वहीं से चालू करना है। बताए थे ना कि पीछे आगे वाला चैप्टर जो आएगा उसमें हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में अच्छा से पढ़ेंगे। तो इसमें जो है गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा जाएगा। गोलीय दर्पण होता क्या है, तो मालूम होगा आप लोगों को कि पिछले वाले में हम बताए थे गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण पिछले वाले वीडियो में बताए थे, गोलीय दर्पण के बारे में। एस्फेरिकल मिरर के बारे में बतलाए थे। ठीक है, तो क्या होता था एस्फेरिकल मिरर? एस्फेरिकल मिरर में जो है, यदि किसी कांच के टुकड़े को, ठीक है, काट कर, गोला हो, गोलानुमा एक कांच हो, उस टुकड़े को बीच से काट कर उसके एक सिरे पर चांदी का कलई या किसी भी चीज़ की कलई कर दिया जाए, तो उससे प्राप्त जो दर्पण होता है वह गोलीय दर्पण कहलाता है। ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो गोलीय दर्पण का डिफिनेशन जो है पिछले वाले में हम लिखवा दिए हैं, फिर भी लिख देते हैं। क्या करना है, यदि किसी कांच के खोखले गोले को, यदि किसी कांच के खोखले गोले को, यदि किसी कांच के खोखले गोले को, यदि किसी कांच के खोखले गोले को उसको काट कर एक सिरे पर चांदी का पालिश या कलई कर दिया जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण कहलाते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। या अर्थात ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है। अर्थात ये भी मान सकते हैं, अर्थात ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ जिसका गोलीय होता है उसको गोलीय दर्पण कहा जाता है। देखा जाए तो गोलीय दर्पण को दो प्रकार में बांटा गया है। गोलीय दर्पण को कितने प्रकार में? गोलीय दर्पण को जो है
दो प्रकार, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ये बता चुके हैं पहले ही में। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण, पहले नंबर में आ जाएगा क्या, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। दूसरा नंबर में आता है उत्तल दर्पण। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। क्या, गोलीय दर्पण यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर, कोई कांच का खोखला गोला ले लीजिए और उसका करने पर, काट देने पर, काट कर एक सिरे पर, उसके एक सिरे पर चांदी का पालिश कर दिया जाए या उस पर कलई कर दिया जाए, तो उससे प्राप्त जो दर्पण होता है वही गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। अर्थात ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, वह गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण को दो प्रकार से बांटा गया है, दो प्रकार में बांटा गया है। एक का नाम है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। दूसरे का नाम है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। समझ में आ रहा होगा आप लोग को, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। याद रखिएगा, गोलीय दर्पण को दो भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है, दो प्रकार से बांटा गया है। पहला उत्तल अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अब सबके बारे में पढ़ा जाएगा। पहला यहाँ से हेडिंग्स पड़ेगा हम लोग का, अवतल दर्पण कनकेव मिरर के बारे में। अवतल दर्पण कनकेव मिरर के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए इसको। ठीक है, चलिए जो है नेक्स्ट हेडिंग पड़ता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हेडिंग पड़ता है, पहला नंबर है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, एक एक को अच्छा समझते हैं, ठीक है। वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय, इसका डिफिनेशन बता रहे हैं, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हो, अंदर की ओर दबे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता हो, वही जो है अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। क्या लिखेंगे इसका डिफिनेशन, वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका
परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हो तथा अंदर की सिरे से परावर्तन होता हो तथा क्या होता हो, अर्थात परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता हो, अर्थात दबा हो, अर्थात परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता हो उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण कहा जाता है, उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण क्या डेफिनेशन लिखे इसका कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है। अर्थात ये देखिए, यहाँ से हम बना देते हैं, ये हम लोग का गोलीय दर्पण हो गया, इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दब गया है, यानी बाहर की ओर पालिश है। ये भी बता सकते हैं कि जिस दर्पण का जो है पालिश बाहर की ओर हो और परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो, वही अवतल दर्पण कहलाता है। ऐसे पी है, आ रही हैं, जा रही हैं, नॉर्मल है, ये प्रिंसिपल एक्सेस है, इसको बोल सकते हैं, नॉर्मल बोल सकते हैं, ठीक है, इस तरीक़े से। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये ऊपर ये पालिश किया हुआ पृष्ठ पालिश किया हुआ पृष्ठ, अंदर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको बोलेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, ये है परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। ये आपतित किरण है, आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण, ये मुख्य अक्ष है, अर्थात ये प्रिंसिपल एक्सेस है, ठीक है। तो यही है कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हो, अर्थात परावर्तक दबे हुए पृष्ठ से होता हो, परावर्तन जो होता हो दबे हुए पृष्ठ से होता हो, यहाँ से परावर्तन अंदर की ओर से होता हो, ठीक है। तो वैसे दर्पण को अवतल दर्पण कहा जाता है, कनकेव मिरर कहा जाता है, कनकेव मिरर कहा जाता है। परावर्तक पृष्ठ किधर से हो रहा है, अंदर से हो रहा है, ठीक है, अंदर से हो रहा है। तो ये है अवतल दर्पण का डेफिनेशन, क्या कि वह गोलीय दर्पण जो अंदर की ओर से क्या हो, परावर्तक हो, परावर्तक पृष्ठ जिसका अंदर की ओर से हो, अंदर की ओर दबा हुआ हो, या ये भी कह सकते हैं कि वह गोलीय दर्पण जिसका पालिश किधर से हो, बाहर की ओर से हो, बाहर के सिरे से पालिश हो, उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। बाहर से पालिश लगाए, देख लीजिए गोले के, ठीक है। इसी का उल्टा हो जाता है उत्तल दर्पण के बारे में। चलिए इसको भी देख लिए, इसी के उत्तल दर्पण के बारे में लिख देंगे। तब इसके बाद सब उत्तल दर्पण के बारे में लिख लेते हैं। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। चलिए उत्तल दर्पण देखते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होगा, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, उत्तल, दूसरा नंबर आता है उत्तल दर्पण, ये आता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है।
कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स, इंग्लिश में याद रखिएगा, ठीक है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर से हो, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर से हो तथा अर्थात परावर्तक उभरे हुए पृष्ठ से होता हो, अर्थात परावर्तक उभरे हुए पृष्ठ से होता हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहा जाता है। सिंपल है। इसमें उसमें बाहर की ओर से पालिश था, इसमें क्या होगा, अंदर की ओर से पालिश होगा, ऐसे देखिए। और उभरे हुए भाग से परावर्तन होगा, क्या होगा, उभरे हुए भाग से परावर्तन होगा, ऐसे कर दिए, उभरे हुए भाग से परावर्तन, ये हुआ उभरा हुआ भाग, ठीक है, ये हो गया उभरा हुआ भाग से परावर्तन होगा। ये परावर्तक पृष्ठ, ये नहीं कलई किया गया भाग, कलई किया गया पृष्ठ, यह है परावर्तक पृष्ठ। और आपतित किरण आ रही है, परावर्तित किरण जा रही है। यानी क्या देखने को मिला, क्या मिला देखने को ये मिला कि इसके पहले वाले में जो परावर्तक पृष्ठ था वो अंदर से था, और उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ किधर से आ रहा है, बाहर से आ रहा है। तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर से अर्थात परावर्तक उभरे हुए पृष्ठ से होता है, उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। उभरे हुए से क्या हो रहा है, इसे उत्तल दर्पण कहा जाएगा, तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ये दोनों दर्पण के बारे में डिफिनेशन आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके बारे में हम जो है इस दर्पण के ध्रुव के बारे में, दर्पण के वक्रता त्रिज्या के बारे में, दर्पण के फोकस दूरी के बारे में, उसके द्वारक के बारे में, उसके मुख्य एक्सेस के बारे में इत्यादि जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के बारे में बहुत अंदरूनी से पढ़ लिया जाएगा, ताकि जो है इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। कैसे कैसे प्रतिबिंब, कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रखा जाता है, वस्तु रखा जाता है, तो कहाँ उसका प्रतिबिंब बनता है, इन सब चीज़ों पर भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर कल के वीडियो में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।